तो वहीं हाथरस में राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धरैया की यूजीसी के विरोध में आयोजित की जाने वाली सनातन पदयात्रा पर प्रशासन ने रोक लगा दी। पदयात्रा हाथरस के शहीद पार्क से दिल्ली तक प्रस्तावित थी। पदयात्रा शुभारंभ स्थल शहीद पार्क पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। पंकज धरैया ने घर से लेकर शहीद पार्क तक अधिकारियों से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। पदयात्रा में शामिल होने के लिए हाथरस पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री को भी पुलिस ने रोक दिया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्यवाही कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर की गई है। देखिए, हमने प्रशासन को बिल्कुल आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता देता है, हमने बताया था कि हमें अपने हृदय की पीड़ा, जिस पार्टी को, जिस राजनेता को, जिस नरेंद्र मोदी जी को हम अपना खून पसीना बहाकर लाए थे, उन तक हम अपनी पीड़ा पहुंचाना चाहते थे कि SC/ST एक्ट खत्म करो, जो यूजीसी काला कानून लाए हैं उसे खत्म करो, जिसके चलते हमने प्रशासन को विधिवत सूचना दी थी, लेकिन प्रशासन ने हमें बीच रास्ते में रोक लिया। तो हमारा यहीं पर फिर हमने धरना प्रारंभ कर दिया है। जब तक हमें इस देश के जोड़ने वाली बात को अपने नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचाते, जब तक यहाँ अनवरत धरना रहेगा। और हमने प्रशासन से निवेदन भी किया है कि हमें, अगर आपको लगता है कि भीड़ से समस्या है, तो हमें अकेले 5 दिन पदयात्रा करने दी जाए और हम अपने मोदी जी तक अपनी बात पहुंचा दें, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पूरे देश को तोड़ने का, खाई में धकेलने का, भाई से भाई लड़ाने का कार्य किया है। नहीं, आज जो हमने 7 फरवरी को प्लान किया था कि हाथरस से जो हम लोग गैलेक्सी होटल के पास से एक सनातन स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, जिसमें कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जिसमें सनातनी जो लोग हैं, जो राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, गौरी गणपति को मानने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले हैं, उनको जिस तरीके से सरकार अलग अलग तरीके से, जो पहले SC/ST एक्ट 2018 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था, काशीनाथ, जो सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो निर्देश थे कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की जो नैतिक, जो संवैधानिक, जो क्या बोलते हैं आपका, जो मूल सिद्धांत है आपके फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत, उसमें जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, जिसमें स्वतंत्र विचरण का सिद्धांत है, और जो डायरेक्शन दिए गए थे कि आपका बिना जांच के कोई गिरफ्तारी, बिना अनुमोदन के किसी जो सरकारी कर्मचारी या जो अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी, और जो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान आपका दिया गया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे, उनको दरकिनार करने के लिए आपकी संसद में जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, जो अकर्मण्य जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जो सनातनी संस्कृति के जो पालन करने वाले लोगों के विरुद्ध एक धारा 18A लाकर पूरे के पूरे जो डायरेक्शन थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उसको निष्प्रभावी कर दिया गया। इसी क्रम में जो एक यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाया गया, 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के बजट में प्रकाशन किया गया। उसमें जो देश की मूल आत्मा, मूल सनातन संस्कृति को मानने वाले, राम और कृष्ण को मानने वाले, इन दोनों को विभाजित करने के लिए बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत केंद्र सरकार ने ये रेगुलेशन लाए थे, जिससे कि देश में, लोगों में, जो हिंदुओं में भी और बंटवारा हो जाए। कुछ दिनों के लिए क्षणिक शासन, जब तक इनकी आयु अभी तक बची हुई है, शेष बची हुई है देश में, जो मोदी जी और अमित शाह जी की, इनको सत्ता का सुख अभी और भोगने का मन है, तो ये सोचते हैं 3 से 5 साल के बीच में जितना सत्ता का सुख भोग सकें, जितना देश को और खाई में, जो लोगों में बीच में खाई के रूप में बंटवारा कर सकें लोगों के बीच में। इस कारण से, और जो 2027 के चुनाव के दृष्टिगत देश को, पूरे सनातन संस्कृति को तोड़ने के लिए ये कानून लाया गया था। इसी के विरोध में हम लोग सनातन स्वाभिमान यात्रा, यहाँ पे पंकज धवरैया हैं, उनके साथ हम सभी लोगों ने, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हमारे साथ विश्वदीप अवस्थी जी हैं, कुमकुम जी हैं, इन सभी के द्वारा जो है यहाँ पे अभी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। अभी प्रशासन ने अभी तक कोई इसमें जो हरी झंडी नहीं दी है इस यात्रा के लिए, तो अभी हम लोग जो है यहीं पे जो पंकज धवरैया का जो निवास है उसी के साथ